कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति क्लास पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट डिवीजन लॉ। करंट डिवीजन लॉ आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। जैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दे देते हैं और उसमें पूछते हैं करंट बताइए इस ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, करंट डिवीजन लॉ लगाते हैं। अब करंट डिवीजन लॉ में फार्मूला कैसे आता है, इसका बेसिक क्या होता है, वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें वोल्टेज सेम होती है और सीरीज में करंट सेम होती है। जैसे ये है, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा और वो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, यानी कि पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में इन पैरेलल वोल्टेज सेम, वोल्टेज क्या होती है हमारी, सेम होती है। अब देखिए, अगर हमारा V इक्वल्स टू I1 R1 है, यहाँ पे भी V इक्वल्स टू I2 R2 है, क्योंकि वोल्टेज हमारा क्या है, सेम है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं KCL, I आ रही है और किस में डिवाइड हो रही है, दो में डिवाइड हो रही है, I1 I2, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, I1 एंड I2। ठीक है, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 एंड I2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जब हमारा ये दोनों सेम है, यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं I2 R2। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से I की, जैसे अगर मुझे यहाँ पे I1 निकालना है, I1 निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I माइनस I1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया I2 की वैल्यू I माइनस I1 इंटू R2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर IR इंटू I1 R2। I1 वाले पार्ट को हम यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और I1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से यहाँ पे आएगा प्लस में हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा I2 R2 और यहाँ पे ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा आ गया वन फार्मूला। मतलब अगर हमें I1 में करंट निकालनी है तो हमारा क्या फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। शॉर्ट टर्म में इस फार्मूले को याद करने का बेसिक मैं बताऊं, I2 निकालनी थी, मैं हमें करंट निकालनी थी R1 वाली ब्रांच में। क्या करेंगे, ऊपर हम किस रेजिस्टेंस को लिखेंगे, अपोजिट आर्म। अगर I1 आपको निकालनी है इसमें तो इसकी अपोजिट आर्म क्या है, ये है, इसका रेजिस्टेंस क्या है R2। इस रेजिस्टेंस को हम ऊपर लिखेंगे, बाकी टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अपोजिट आर्म का जो रेजिस्टेंस होगा उसे ऊपर लिखेंगे और टोटल मतलब टोटल रेजिस्टेंस मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगे उसके सम को हम नीचे डिवाइड करेंगे और टोटल करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 की करंट आ जाएगी। अब ऐसे ही आप सॉल्व करके निकालेंगे तो I2 की क्या आएगी, I2 की आप खुद ही बता सकते हैं, I2 की क्या आएगी, I2 की अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, R1, टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 और करंट किससे डिवाइड हो जाएगी, टोटल करंट से, तो ये हमारी क्या आएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप गाइज आप ये समझ गए। करंट डिवीजन लॉ पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि करंट डिवीजन लॉ कैसे लगाया जाता है, कैसे आता है। देखिए, अब हमें I1 करंट फाइंड करनी है तो I1 हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अपोजिट आर्म रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम, इसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस मतलब जो भी रेजिस्टेंस है उसका सम, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करंट, ये क्या है 4 एम्पियर, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 3 सा 12 और नीचे 5 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 5 सा यानी कि 2.4 एम्पियर आपकी करंट आ गई। ठीक है, I1। अब I2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं, I इक्वल्स टू क्या आता है, I1 प्लस I2, तो I आपका 4 दे रखा है, I1 की वैल्यू आ गई 2.4 प्लस I2, तो I2 आपका क्या आ जाएगा, 6.1 एम्पियर। ठीक है, अब आप I2 की वैल्यू यहां से,
अब I2 की वैल्यू क्या आ गई 1.6 एम्पियर। अब हम देखेंगे कि हमारा जो करंट डिवीजन फॉर्मूला था उससे भी वैल्यू हमारी यही आ रही है कि नहीं आ रही है। अब I2 निकालेंगे तो इसका अपोजिट आर्म रेजिस्टेंस 2 एम्पियर, वो सॉरी 2 ओम, और टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 5, 2 एंड 3 का प्लस करेंगे 5, और टोटल करंट 4, तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, नीचे 5, 5 1 सा 5 एंड बचेगा 3, तो 5 6 सा 13, तो आपका आ जाएगा 1.6 एम्पियर। यानी कि अगर आपको एक करंट पता चल गई है तो आप यहाँ पे केसीएल लगा के यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, या करंट डिवीजन लॉ लगा लेंगे तो आपको ये चीज सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपको दूसरा न्यूमेरिकल करा देते हैं, फिर आगे आपको और भी चीजें बताते हैं। देखिए गाइस, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या आपको दे रखा है, पहले मैंने जिससे आपको बताया था तो यहाँ पे करंट आपको दे रखा था, करंट सोर्स। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, वोल्टेज सोर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब करंट डिवीजन लॉ बताया तो आपको एक चीज बताई थी, पैरेलल में क्या होता है, हमारा वोल्टेज सेम होता है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। मतलब अगर हम V1 लें तो हमारा क्या आएगा, I1 इंटू 56 ओम वोल्ट, यानी कि V2 इक्वल टू क्या आएगा, I2 इंटू 100, ठीक है, वोल्ट। अब ये वोल्टेज हमारा क्या होगा, पैरेलल में क्या होता है, हमारा वोल्टेज सेम होता है, V1 इक्वल टू V2, और ये किसके बराबर होगा, 120 वोल्ट के। मतलब कि इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा तीनों में क्या होंगे, सेम होगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा 120, तो I1 इंटू 56 इक्वल टू 120 आ जाएगा। तो हमारा I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 56। अब आप इसे 4 से पहले कट कर लीजिए, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, तो आपका आ जाएगा 15/17 एम्पियर। I1 आ गई। I2 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा I2 इंटू 100 इक्वल टू 120। I2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 6/5 एम्पियर। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। देखो पैरेलल में क्या होता है, हमारा वोल्टेज सेम होता है। यहाँ पे हमारा करंट नहीं दे रखा था, वोल्टेज। अब आपको यहाँ पे पूछ सकता है आई बताओ। आई निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों I1 प्लस I2 कर लोगे, 6/5 इंटू 15/7। अब इसको क्या है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, ऐड कर लोगे, डिपेंड करता है आपको पूछ क्या रहा है। आपको I1 पूछ रहा है पेपर में, I2 पूछ रहा है, या I पूछ रहा है, तो वो चीजें, या इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है, तो ये सब चीजें होंगी। अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप पूछेगा तो आपने जो करंट निकाली है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। वोल्टेज ड्रॉप तो पूछेगा नहीं, क्योंकि सबके क्रॉस क्या होगा, सेम होगा। I पूछ सकता है, या I1 पूछ सकता है, या I2 पूछ सकता है। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। देखिए गाइस, करंट डिवीजन लॉ हमारा होता है आर के लिए भी होता है, एल के लिए भी होता है, और सी के लिए भी, मतलब इंडक्टर एंड कैपेसिटर के लिए होता है। अब देखो इंडक्टर जो होता है वो हमारा, आपने पढ़ा होगा सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर एंड इंडक्टर कनेक्शन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है अगर सीरीज में होगा, अभी मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, जब मैं आपको बेसिक डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं इसका सोल्यूशन करके प्रूफ करके बताऊंगी कि क्यों होता है। R इक्वल टू R1 इन प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश, जितने भी आपके रेजिस्टेंस ऐड होंगे, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, डैश डैश क्या होगा, Rn होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा इंडक्टर में भी क्या होता है, L, ये भी हमारा सेम इसके फार्मूले होते हैं रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डैश 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 Ln। ओके, ये भी क्या है, सीरीज कनेक्शन है। बट अब हमारा जब कैपेसिटर आएगा सीरीज कनेक्शन में तो वो जस्ट R एंड L के अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या आएगा सीरीज कनेक्शन में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश 1/Cn। यानी कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो R और L के अपोजिट होता है। अब हम पैरेलल कनेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस डैश डैश 1/Rn। और यही हमारा अगर हम L में देखेंगे तो L में भी यही होगा 1/L1 1/L2 प्लस डैश 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 1/Ln। और अगर हम सीरीज में देखेंगे पैरेलल कनेक्शन तो हमारा सीरीज में क्या होगा, आर और एल के अपोजिट होगा। अब सीरीज में क्या होगा, वो कैपेसिटर में क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में सी स्क्वायर होगा C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 Cn। तो ये कनेक्शन होता है। अब करंट डिवीजन लॉ भी क्या होता है, इन कनेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो अब मैंने आपके आर के लिए बता दिया था कि करंट डिवीजन लॉ हम कैसे यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एल के लिए क्या होता है, फिर बताऊंगी कि सी के लिए करंट डिवीजन लॉ कैसे लगाते हैं। ओके, देखिए गाइस, आपका इंडक्टर और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन क्या मतलब सेम ही होता है। इसका जो भी फार्मूला इंडक्टर का जैसे सीरीज और पैरेलल का होता है वही फार्मूला होता है हमारा रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इसमें जो करंट डिवीजन लॉ होगा इंडक्टर के लिए वो सेम ही होगा। जैसे अगर हम I1 इसमें निकालेंगे तो I1 क्या होगा, अपोजिट L2 अपॉन में टोटल हमारा इंडक्टर, टोटल इंडक्टर और टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी I1 की वैल्यू। और I2 की निकालेंगे तो अपोजिट क्या आ जाएगा L1। ठीक है, और टोटल क्या आ जाएगा L1 प्लस L2 और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए फार अगर हम बोलें कैपेसिटर, फार कैपेसिटर बोलेंगे तो हमारा कैपेसिटर में जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये हमारी I1 है, इसमें I2 है, C1 एंड C2। ठीक है, तो अब हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारी करंट I1 होगी उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा जो इसमें पहले हमारे क्या आ रहा था कि अपोजिट आ रहा था। जब मैंने I1 निकाला तो हमने L2 को ऊपर रखा, पर जब हम कैपेसिटर में जाएंगे I1 निकालेंगे तो हम किसको ऊपर रखेंगे, C1 को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे C1 प्लस C2 इंटू टोटल करंट। और I2 को निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे सेम। हमारा कैपेसिटर और इसमें इंडक्टर में क्यों ये चेंज आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सीरीज और पैरेलल का फार्मूला होता है इंडक्टर और कैपेसिटर का अपोजिट होता है, तो इसीलिए क्या करता है, ये जस्ट अपोजिट वर्क करता है। ओके, आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे करंट डिवीजन लॉ यूज करते हैं, इंडक्टर के लिए क्या होगा, कैपेसिटर के लिए क्या होगा। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप मेरी वीडियोस और चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।